एक्सरसाइज 12.5 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उसकी खातिर साइन वर्स ऑफ 1/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर है। तो 1/2 जो है वो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। इस तरफ साइन वर्स है, दूसरी तरफ साइन हो जाएगा, या तो अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स। इसके हिसाब से राइट साइड पे अब जो हमारी वैल्यू बनेगी, अब चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, पाई बाई 2 90 के बराबर होता है। 90 के 8 मल्टीपल की सूरत में हम फंक्शन को फंक्शन में चेंज कर देते हैं। तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा cos ऑफ एक्स 90 माइनस एक्स, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, लिहाजा हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो चाहे 90 हो या 270 हो, फंक्शन को फंक्शन में चेंज होता है। और अगर 180 या 360 हो तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं करते। तो cos ऑफ एक्स अगर 1/2 के बराबर हो तो एक्स की वैल्यू हमें पता है कि 60 डिग्री होती है, क्योंकि cos ऑफ 60 जो है वो इसके 1/2 के बराबर होता है। इसको अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें तो पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास x की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। सेकंड पार्ट में हमारे पास cos इनवर्स ऑफ √3/2 यहाँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x के बराबर है। तो दोनों साइड पे अगर हम cos अप्लाई कर दें, या ये कह दें कि दूसरी तरफ जाके cos इनवर्स cos हो गया, तो ये बनेगा cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अब हमारे पास जो यहाँ पे एक दफ़ा फिर 90 या 270 जब आ जाए तो फंक्शन को हम उसके को फंक्शन में चेंज कर दिया करते हैं। तो ये जो है cos से साइन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर साइन वर्स ऑफ एक्स रह जाएगा। तो 90 और 270 की सूरत में एक फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाता है, cos का को फंक्शन साइन है। और अगर 180 या 360 हो तो फिर फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता। अब साइन और साइन वर्स एक दूसरे को काट देंगे तो हमारा आंसर रह जाएगा √3/2, जो कि x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास साइन वर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x पाई बाई 2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये जो cos इनवर्स ऑफ x है इसको मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, माइनस cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। और अगर दोनों साइड पर साइन अप्लाई कर दूँ तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x। अब हमारे पास ये जो पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन अपने को फंक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 हो या 270 हो तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, अब cos और cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो x जो है वो x के बराबर हो गया, जो कि हमारे पास ट्रू रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट जिससे हमने ये सेकंड रिजल्ट को प्रूफ करने खाते, अगर ये जो हमारे पास दूसरा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x है, इसको मैं क्वेश्चन के दूसरी तरफ लेकर चला जाऊँ तो पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x, और x की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट, यहाँ पे टेन इनवर्स से दूसरी तरफ जाकर ये टेंजेंट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x। अब ये पाई बाई 2 है तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज करने की ज़रूरत है। 90 का 8 मल्टीपल है, अगर 180 या 360 होता तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज ना करते। सो कोटेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 1/x, तो कोटेंजेंट जो है वो 1/टेंजेंट के बराबर होता है। तो 1/टेंजेंट टेन इनवर्स ऑफ 1/x। तो ये जो टेंजेंट और टेन इनवर्स है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 1/1/x, और इससे हमारे पास जो नीचे वाला 1/x है ये ऊपर जाके x हो जाएगा, जो कि हमारे पास x/1 या x हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ट्रू रिज़ल्ट है। इसका मतलब ये है कि जहाँ से हमने ये रिज़ल्ट रिड्यूस किया वो भी सही है। थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के लिए अगर हम इसमें जो वैल्यू आर्क टेंजेंट है उसको
मैं अगर थीटा के इक्वल पुट कर लूँ तो मतलब ये हुआ कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स है वो थीटा के बराबर। इससे एक्स की वैल्यू टेंजेंट थीटा के बराबर हो गई। अब जैसे यहाँ पे एक्स फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन को बनाऊँ तो पहले मुझे स्केयरिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड पर, फिर दोनों साइड पर 1 को ऐड करना पड़ेगा। अब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट जो है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो मैं उसको यूँ लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को एक दूसरे को काट देंगे। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, और अब थीटा की बजाय जो उसकी वैल्यू है आर्क टेंजेंट ऑफ एक्स वो लगा दूँ, तो आर्क टेंजेंट ऑफ एक्स, तो ये रिजल्ट है जो कि हमको प्रूफ करना था। फोर्थ पार्ट को प्रूफ करने की खातिर लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ थीटा। अब एक्स को जैसे यहाँ पे हमारा टारगेट है उसके हिसाब से अगर मैं दोनों साइड को डिवाइड कर दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पर, तो x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू लगा देता हूँ जो कि मेरे पास साइन थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो राइट साइड पे जो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो मैं उसकी बजाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर के रूट को काट देगा तो ऊपर साइन थीटा और नीचे मेरे पास कॉस थीटा जो कि टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसमें टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दूँ तो x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेंजेंट, और थीटा की वैल्यू जो है वो है मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं थीटा की बजाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स जब लगाऊंगा तो जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है एवेलुएट साइन ऑफ 5/2 माइनस कॉस इनवर्स 4/5, तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि को फंक्शन के रूल के मुताबिक चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की वजह से फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 180 या 360 होता तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज ना होता। अब कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा हमारे पास 4/5 रह जाएगा जो कि इस केस में हमारा आंसर है। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है साइन ऑफ आर्क, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ π/2 प्लस पाई, इसको हम पाई की वजह से जो है वो को फंक्शन में चेंज नहीं करेंगे, ये साइन ही रहेगा, और इनसाइड कॉस इनवर्स ऑफ π/2। अलबत्ता इतना हो सकता है कि हम चूँकि पाई की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे, लेकिन अब बात यह है कॉस इनवर्स ऑफ π/2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो तो -1 to +1 है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो cos इनवर्स ऑफ π/2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट साइड जो है वो cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसके सोल्यूशन के लिए हम साइन इनवर्स ऑफ x को अल्फा पुट कर देते हैं और साइन इनवर्स ऑफ y को बीटा के इक्वल पुट कर देते हैं। इससे x की वैल्यू साइन अल्फा और y की वैल्यू साइन बीटा हो जाएगी, और अब मैं अगर लिखूं cos ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू अल्फा और साइन इनवर्स ऑफ y की वैल्यू बीटा,
तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो मुझे यहाँ पे माइनस का साइन लगाना होगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो जो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू जो है वो तो एक्स वाई है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, तो साइन अल्फ़ा की बजाय एक्स और साइन बीटा की बजाय वाई। लेकिन कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट और इसको कॉस स्क्वायर बीटा अंडर रूट और बीच में प्लस का साइन। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस एक्स वाई। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू एक्स और साइन बीटा की वैल्यू वाई में यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा की बजाय एक्स एक्स का स्क्वायर और साइन बीटा उसकी बजाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि साइन बीटा वाई के बराबर है, प्लस एक्स वाई। अब इन दोनों को एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख देते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। सेकंड पार्ट के लिए अगर हम पुट कर लें 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स को अल्फ़ा के इक्वल, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू बनती है अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ से एक्स की वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2। अब मैं 1 माइनस 2x के लाने की खातिर पहले अगर दोनों साइड पर स्केयरिंग कर लूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और फिर दोनों साइड को 1 से माइनस कर लूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो राइट साइड पे मेरे पास फार्मूला बन गया 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई करना भूल गया क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 2 भी है, तो 2 से दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि स्केयरिंग भी की और दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब हमारे पास जो डबल एंगल फार्मूला है cos 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब यहाँ पर अल्फ़ा की बजाय अल्फ़ा बाय 2 है तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 और अल्फ़ा की बजाय अल्फ़ा बाय 2, 2 को काट देगा, लिहाजा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ गया कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू है 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो वो हम लगा देते हैं, या अगर हम इसको यूँ लिख लेंगे कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा की बजाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर लगा दें तो वो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है लेफ्ट साइड पे 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू राइट साइड पे cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, तो अगर हम पुट कर लें 2 cos इनवर्स ऑफ x को अल्फ़ा के इक्वल, तो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू अल्फ़ा बाय 2 और ये cos इनवर्स दूसरी तरफ जाकर cos हो जाएगा। तो अब अपने टारगेट के मुताबिक मैं इसको स्केयरिंग और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो स्केयरिंग करने से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 एक्स स्क्वायर, नहीं स्केयरिंग भी कर दिया 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो स्केयरिंग करने से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और अब दोनों साइड को 2 एक्स स्क्वायर दोनों साइड से 1 माइनस कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1,
अब ये जो मेरे पास राइट साइड है वो 2 cos अल्फा बाई 2 -1, ये हमारे पास फार्मूला है cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अल्फा बाई 2 है, तो 2x स्क्वायर -1 ये बनेगा cos ऑफ 2। अगर मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ तो अल्फा बाई 2, 2 को काट देगा। अब ये cos जो है मैं इक्वेशन के राइट साइड से लेफ्ट साइड पर लेकर आता हूँ, तो cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1 और राइट साइड पर मेरे पास अल्फा रह गया और अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2 cos इनवर्स ऑफ x। तो cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 2 cos इनवर्स ऑफ x, और यही हमको प्रूफ करना था। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो आर्क टेंजेंट ऑफ x है, इसको अगर हम पुट कर लें तो इससे टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की वैल्यू अल्फा हो गई, x की वैल्यू टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब राइट साइड के मुताबिक अगर हम x को एडजस्ट करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर हुआ, यानी कि हमने स्केयरिंग भी कर दी और दोनों साइड पर 1 ऐड भी कर दिया। अंडर रूट लेने की सूरत में यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा सीकेंड स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट सीकेंड ऑफ अल्फा के बराबर। अगर ये सीकेंड ऑफ अल्फा के बराबर है तो cos ऑफ अल्फा जो है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हुआ, क्योंकि सीकेंड अल्फा का जो रेसिप्रोकल है वो cos अल्फा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का रेसिप्रोकल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू लगा दूं जो कि है आर्क टेंजेंट ऑफ x, तो ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कि हमें ये गिवन एक्सप्रेशन टेंजेंट इनवर्स x के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसकी खातिर अगर मैं पुट कर लूँ साइन इनवर्स ऑफ x को अल्फ़ा, तो x की वैल्यू मेरे पास साइन अल्फ़ा हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड की स्केयरिंग करें और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 जो है वो cos स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट cos ऑफ अल्फ़ा के बराबर। अब अगर मैं टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ तो वो साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा के बराबर होता है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है x और cos अल्फ़ा की वैल्यू है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, लिहाजा अल्फ़ा की वैल्यू हो गई टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा जो है वो साइन इनवर्स ऑफ x के बराबर है। तो साइन इनवर्स ऑफ x टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास आर्क कॉस जो है इसको हमने टेन इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना है। तो कॉस इनवर्स ऑफ x को अगर मैं अल्फ़ा के इक्वल ले लूँ तो इससे जो मेरी वैल्यू बनती है x वो बनता है cos ऑफ अल्फ़ा। अब अगर x cos ऑफ अल्फ़ा के बराबर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होगा, जिससे कि हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनता है। दोनों साइड पर अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो यहाँ पे अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देंगे, तो साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू लिखता हूँ तो वो मेरे पास बनेगी साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा,
साइन अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस एक्स के अंडर रूट और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास है एक्स। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे इस साइड पे टेंजेंट था और दूसरी साइड पे टेन इनवर्स हो जाएगा। और अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम लिख लें जो कि ओरिजिनली कॉस इनवर्स ऑफ एक्स थी, तो हमने कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स या आर्कटेंजेंट में लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में आर्क कोटेंजेंट एक्स यानी कि कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स जो है इसको हम अल्फ़ा के इक्वल ले लेते हैं। इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा हो जाएगी। तो 1 ओवर एक्स जो है वो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोटेंजेंट अल्फ़ा अगर एक्स के बराबर है तो कोटेंजेंट का इन्वर्स होता है टेंजेंट, तो वो 1 बाय एक्स के बराबर हो गया, जिससे टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाय एक्स और अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में जो हमको रिजल्ट प्रूफ करना है उसकी खातिर अगर मैं 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 इसको अल्फ़ा ले लूँ और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय 7 इसको बीटा ले लूँ, ये -1 बाय 7 है, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 बाय 7 जो है उसको बीटा ले लूँ, तो इससे मेरे पास जो -1 बाय 7 की वैल्यू आती है वो तो टेंजेंट बीटा आती है और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 इसकी वैल्यू बनती है अल्फ़ा बाय 2, जिससे 1 बाय 2 जो है वो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाय 2 हो गया। अब इसकी मदद से अगर मैं टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा टेंजेंट ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बाय 2 के बराबर है, जिसका फार्मूला है 2 ऑफ टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाय 2 ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो ये हमारे पास डबल एंगल फार्मूला से इसकी वैल्यू बनती है। इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग की सूरत में जो अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू है हमारे पास वो है 1 बाय 2, नीचे 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू 1 बाय 2 उसका स्क्वायर, ये 2 इस 2 को काट देगा, 1 ओवर 1 माइनस 1 बाय 4, सो 1 माइनस 1 बाय 4 इज़ 3 बाय 4, ये जो ऊपर जाएगा तो 4 बाय 3। तो हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू बनी 4 बाय 3 और टेंजेंट बीटा की जो वैल्यू है वो है -1 बाय 7। इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके अगर मैं कंसिडर करूं टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला बनता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा और 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, तो इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग की सूरत में टेन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 4 बाय 3 और टेन बीटा की वैल्यू है -1 बाय 7। 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है 4 बाय 3 और टेंजेंट बीटा की वैल्यू है -1 बाय 7। ऊपर हमारा एलसीएम 3 और 7 के हिसाब से 21, 4 7 आर 28 माइनस 3 1 आर 3, नीचे भी 21 हमारा एलसीएम 3 7 आर 21 और माइनस माइनस प्लस प्लस 4, 21 को कैंसिल कर देगा, 25 बाय 25, तो इससे हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, जिससे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बनती है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जो है वो 45 डिग्रीज या पाई बाय 4 के बराबर होता है। तो अब अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू लगा दें जो कि है 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 और बीटा की वैल्यू लगा दें जो कि है टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 बाय 7, तो वो पाई बाय 4 के बराबर प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट में जो हमको रिजल्ट प्रूफ करना है उसके लिए अगर हम साइन इनवर्स ऑफ 77 बाय 85 इसको मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ और साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 इसको मैं बीटा ले लेता हूँ, जिससे अल्फ़ा की वैल्यू
जो है साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू, बल्कि इसको अगर यूँ करेंगे 77 और 85 जो है ये साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, और 3/5 जो है ये साइन बीटा की वैल्यू हो गई। यानी कि साइन वर्स को यहाँ से दूसरी तरफ लेकर आ जाएं, या अप्लाइंग साइन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स, इसी तरीके से ये भी साइन वर्स जो है वो दूसरी तरफ साइन बीटा बन जाएगा। तो अब मुझे साइन अल्फ़ा की मदद से जो है वो कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी। तो 1 - 77/85 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 - 77/85 का स्क्वायर अगर हम करें तो अगर ये कैलकुलेटर के जरिए से अगर मैं करूँ तो मेरे पास आ रहा है जी 1296/7225। तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो उसको भी अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 36/85। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बनती है 36/85। अब यहाँ से साइन बीटा की मदद से अगर मैं कॉस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 - 3/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि स्क्वायरिंग भी कर रहे हैं और दोनों साइड को 1 से सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो ये बनेगा 1 - 9/25। यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर बीटा से बना कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये बनेगा 25 - 9 16/25 कॉस स्क्वायर बीटा। दोनों साइड पर अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास बनता है 4/5 इज इक्वल टू कॉस बीटा। अब मेरे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी है, कॉस बीटा की वैल्यू भी है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी है, और साइन बीटा की वैल्यू भी है। इन वैल्यूज़ को मैं इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास यहाँ पे कॉस इन्वर्स है राइट साइड पर, तो मैं कंसिडर करता हूँ कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अगर साइन इन्वर्स होता तो मैं साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कंसिडर करता, और अगर चूँकि यहाँ पे कॉस इन्वर्स है तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर है। अब ये वाली वैल्यूज़ मैंने फाइंड की हुई हैं, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है 36/85। एक्सक्यूज़ मी। तो कॉस बीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 4/5 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास 77/85, और साइन बीटा की वैल्यू है मेरे पास 3/5। तो इससे मेरे पास 85 × 5 जो है वो जो एलसीएम बनता है 425, और ऊपर 36 को हम मल्टीप्लाई अगर कर दें 4 के साथ तो 144 माइनस 77 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 231। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई कि कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच में चूंकि माइनस का साइन है तो मुझे यहाँ पे भी अल्फ़ा माइनस बीटा लेना चाहिए। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, लिहाजा यहाँ पे भी प्लस का साइन लगेगा और अल्टीमेटली यहाँ पे भी प्लस का साइन लगेगा। तो अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये बनेगा 144 प्लस 231 375 ओवर 425। अब मैं अपने आंसर को देखते हुए, चूंकि यहाँ पे 15 है, तो अगर मैं 375 को नीचे वाली वैल्यू 17 पर डिवाइड कर दूं तो डिवाइडेड बाय 17, तो 425 को अगर हम 17 पर डिवाइड करें 25, इसको मतलब 25 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 25 से जब 425 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 17, और 375 को अगर 375 डिवाइडेड बाय 25 तो वो आता है जी 15।
इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो कॉस इनवर्स ऑफ 15/17 के बराबर है। अब अल्फ़ा की वैल्यू लगा देते हैं जो कि है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 77/85 माइनस बीटा की वैल्यू लगा देते हैं जो कि है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और ये कॉस इनवर्स ऑफ 15/17 के बराबर है जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक्सप्रेस दिस एज अ सिंगल इनवर्स टेंजेंट। तो उसके लिए सबसे पहले तो π/4 जो है अगर हम लिखें तो π/4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 के बराबर है, लिहाजा हम लिख सकते हैं π/4 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/11 इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/11। अब अगर पहली वैल्यू को हम पुट कर लें टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/11 इक्वल्स टू बीटा, तो कंसिडर टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि पहली वैल्यू जो है उसको हमने अल्फ़ा के इक्वल ले लिया और दूसरी वैल्यू को हमने बीटा के इक्वल ले लिया। इससे मेरे पास जो वैल्यू बनती है फार्मूले के मुताबिक वो है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट ऑफ बीटा। ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है। तो इसके अंदर जो मेरे पास वैल्यूज़ बनी है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू जो मेरे पास है वो यहाँ से 1 है और टेंजेंट ऑफ बीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1/11 है। तो मैं ये वाली वैल्यूज़ अगर इधर पुट कर लूँ तो 1 माइनस 1/11 ओवर 1 प्लस 1 इंटू 1/11। ऊपर हमारा एलसीएम 11 माइनस 1 और नीचे भी हमारा एलसीएम 11 प्लस 1। 11 को कैंसिल कर देगा, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 11 माइनस 1 10 और 11 प्लस 1 12, जिससे ये बनता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/6। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो कि हमारे पास π/4 के बराबर है और बीटा की वैल्यू जो कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/11 के बराबर है, तो हम उसको टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/6 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए अगर मैं पुट कर लूँ 3 साइन इनवर्स ऑफ x को अल्फ़ा के इक्वल, तो मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ x जो है वो α/3 के बराबर हो जाएगा। इससे मेरे पास x की वैल्यू बनेगी साइन ऑफ α/3। अब मैं राइट साइड के हिसाब से अगर x को एडजस्ट करूं तो मुझे चाहिए 3x माइनस 4x क्यूब। यही कुछ अगर मैं राइट साइड पे भी करूं तो ये बनेगा 3 साइन ऑफ α/3 माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ α/3। यानी कि जो कुछ आपने लेफ्ट साइड पर x के साथ किया वही कुछ आपने राइट साइड पे साइन α/3 के साथ किया, तो जस्टिफाइड है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। अब इससे जो राइट साइड की वैल्यू बनी है वो हमारे पास फार्मूला है साइन ऑफ 3α का, जो कि 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा के बराबर है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की बजाय जो है वो α/3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू साइन ऑफ 3 और अल्फ़ा की बजाय चूँकि α/3 है तो मैं यहाँ पे α/3 लिखूँगा। 3 को कैंसिल कर देगा। अब ये साइन जब दूसरी तरफ आएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 3 साइन इनवर्स ऑफ x के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 3 साइन इनवर्स ऑफ x के बराबर है।
तो ये जो हमारा रिज़ल्ट है वो इसको प्रूफ करता है। सेकंड पार्ट के लिए अगर मैं क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट के लिए अगर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इसको मैं अल्फ़ा के इक्वल पुट करूँ, एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब 4x³ माइनस 3x के लिए मेरे पास बनेगा 4cos³ अल्फ़ा माइनस 3cos ऑफ अल्फ़ा, यानी कि जो कुछ मैं लेफ्ट साइड पे x के साथ कर रहा हूँ वही कुछ मुझे राइट साइड पे cos अल्फ़ा के साथ करना है। तो 4x³ माइनस 3x ये मेरे पास वैल्यू बनती है cos ऑफ 3 अल्फ़ा की। अच्छा, यहाँ पे सवाल में मुझसे cos इनवर्स के शुरू में जो 3 था वो मिस हो गया, उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 3 cos इनवर्स ऑफ x जो अल्फ़ा के बराबर है, लिहाजा अल्फ़ा के पास पहले 3 जाएगा तो अल्फ़ा बाय 3 फिर cos इनवर्स दूसरे जाएगा, तो x की वैल्यू cos ऑफ अल्फ़ा बाय 3 है। तो यहाँ पे भी अल्फ़ा बाय 3 और यहाँ पे भी अल्फ़ा बाय 3 और यहाँ पे भी अल्फ़ा बाय 3, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला कहता है कि जी 4cos³ अल्फ़ा माइनस 3cos अल्फ़ा, ये cos 3 अल्फ़ा के बराबर है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा की बजाय अल्फ़ा बाय 3 है। तो 3 को काट देगा, जिससे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x। और अब जो है मैं यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू है 3 cos इनवर्स ऑफ x वो अगर लगा दूँ तो cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स ऑफ x, जो कि मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। थर्ड पार्ट के लिए अगर मैं 2 sin इनवर्स ऑफ x इसको अल्फ़ा के इक्वल पुट कर दूं तो sin इनवर्स ऑफ x जो है वो अल्फ़ा बाय 2 के बराबर हो गया, जिससे मेरे पास x की वैल्यू जो है वो sin ऑफ अल्फ़ा बाय 2। अब अगर मैं राइट साइड के हिसाब से x की एडजस्टमेंट करूं तो 2x इंटू 1 माइनस x² मेरे पास बनेगा 2। राइट साइड पे भी हमारे पास ये x की बजाय अगर मैं sin ऑफ अल्फ़ा बाय 2 पुट करता जाऊँ तो 2 sin ऑफ अल्फ़ा बाय 2 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो जो कुछ हमने लेफ्ट साइड पे इसके साथ किया वही कुछ हमने राइट साइड पे sin ऑफ अल्फ़ा बाय 2 के साथ किया, और ये हमने अपने टारगेट को देखते हुए 2x इंटू 1 माइनस x के अंडर रूट को देखते हुए किया। अब राइट साइड जो है वो 2 sin ऑफ अल्फ़ा बाय 2 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर के रूट को कैंसिल कर देगा, तो 2 sin ऑफ अल्फ़ा बाय 2 इंटू cos ऑफ अल्फ़ा बाय 2। अब 2 sin अल्फ़ा बाय 2 और cos ऑफ अल्फ़ा बाय 2 जो है वो sin ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बाय 2, साइन का डबल एंगल फार्मूला बनता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे चूंकि अल्फ़ा की वजह अल्फ़ा बाय 2 है तो हम फार्मूले के हिसाब से भी वही लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है sin ऑफ 2 अल्फ़ा 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, उसमें अल्फ़ा की बजाय हमारे पास अल्फ़ा बाय 2 है, तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, जिससे हमारे पास साइन अल्फ़ा रह गया। तो अब जो यहाँ पे 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो साइन ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा की बजाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x लिखता हूँ, जिससे मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की खातिर फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन 8 का टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स, इसको मैं अल्फ़ा के इक्वल ले लेता हूँ, जिससे अंडर रूट एक्स जो है वो टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग करूँ तो x की वैल्यू टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अब अपने टारगेट को देखते हुए कि मुझे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स चाहिए, तो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होगा।
तो ये हम अपने टारगेट के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो कुछ आपने लेफ़्ट साइड पर एक्स के साथ किया वही कुछ आपने टेंजेंट अल्फ़ा के साथ राइट साइड पे किया। अब अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो टेंजेंट से अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर है। नीचे भी टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा को मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकता हूँ। तो इससे मेरे पास बन जाएगा इस फिफ्थ पार्ट में अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स को अल्फ़ा के इक्वल पुट कर दूं तो एक्स की वैल्यू बनेगी साइन ऑफ अल्फ़ा। अब राइट साइड के हिसाब से अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन के अल्फ़ा के बराबर हो गया, यानी कि जो कुछ हमने एक्स के साथ किया लेफ्ट साइड पर वही कुछ राइट साइड पे साइन अल्फ़ा के साथ किया। दोनों साइड पर मैं अंडर रूट लगा देता हूँ। 1 माइनस साइन के अल्फ़ा जो है वो कॉस के अल्फ़ा के बराबर होता है, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट स्क्वायर के रूट को कैंसिल कर देगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अल्फ़ा की हम वैल्यू पुट कर देते हैं और इससे हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ पार्ट के प्रूफ के लिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए को हम अल्फ़ा पुट कर देते हैं। कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस 1 को अगर मैं बीटा पुट करूं तो a प्लस 1 कोटेंजेंट ऑफ बीटा हो गया, जिसकी मदद से अगर मैं टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 अपान ए प्लस 1 होगी, क्योंकि कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट बीटा होता है और a प्लस 1 का रेसिप्रोकल 1 अपान ए प्लस 1। और यहाँ से मेरे पास जो a की वैल्यू है वो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, तो इस हिसाब से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा मेरे पास a के बराबर हो गया और टेंजेंट ऑफ बीटा 1 अपान ए प्लस 1। अब अगर मैं टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कंसिडर करूं तो फार्मूला है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो है a, टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 1 अपान ए प्लस 1। यहाँ पे भी टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू a और टेंजेंट बीटा की वैल्यू 1 अपान ए प्लस 1। तो a प्लस 1 हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम के साथ जब a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस a इंटू 1 a और यहाँ पर प्लस 1। डिनोमिनेटर में भी a प्लस 1 हमारा एलसीएम, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस 1 और ये माइनस a एज इट इज़। a प्लस 1 के साथ कैंसिल प्लस a माइनस a के साथ कैंसिल, तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बनती है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बनेगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, अगर हम टेंजेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। और आखिर में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगा देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स ऑफ a और बीटा की वैल्यू है कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस 1। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ a और कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस 1, ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 के बराबर आ गया, जो कि हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यहाँ पे हम जो लेफ्ट साइड है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ z,
इन दो को हम फार्मूले के मुताबिक लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई और प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ जेड जो है वो एज इट इज़। अब हमारे पास दोबारा से ये पूरा एक्स हो गया और ये वाई हो गया, या टेन इनवर्स ऑफ अल्फ़ा और टेन इनवर्स ऑफ बीटा। तो दोबारा इस पर जब मैं फार्मूला लगाता हूँ तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नीचे 1 माइनस एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड। तो हमने यही फार्मूला जो है वो 2 दफ़ा इसके ऊपर अप्लाई किया। अब अप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू बनती है तो ऊपर बनती है टेंजेंट ऑफ 1 माइनस एक्स वाई, हमारा एलसीएम हो गया तो एक्स प्लस वाई, ये जेड जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जेड माइनस एक्स वाई जेड। नीचे भी हमारे पास यही 1 माइनस एक्स वाई जो है ये सॉरी टेंजेंट इनवर्स है। तो 1 माइनस एक्स वाई जो है ये हमारा एलसीएम हो गया और 1 माइनस एक्स वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स वाई, जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमको गिवन है कि ये पाई बाई 2 के बराबर है, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन को अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया और ये पाई बाई 2 के बराबर ये बना है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर कट जाते हैं, टेन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो टेन ऑफ पाई बाई 2। तो इससे जो हमारे पास यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड ओवर 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 90 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी के बराबर कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड ओवर 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और कोई फ्रैक्शन जो है वो इन्फिनिटी के बराबर तब होता है जब डिनोमिनेटर 0 हो। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड इक्वल टू 0। अब ये जो 1 को छोड़ के बाकी वैल्यूज हैं इनको दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो ये 1 के बराबर आ गया और ये वो रिज़ल्ट है जो कि हमको प्रूफ करना है।